वेलकम टू साइंस गीगा। हमने पिछली वीडियो में लैप्लेस ट्रांसफॉर्म डिस्कस किए थे। कुछ बेसिक लैप्लेस ट्रांसफॉर्म्स हमने डिराइव किए थे और आज इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म करेंगे। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास लीनियरिटी प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी जिसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू f1s एंड एक हमारे पास दूसरा फंक्शन है f2t जिसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हमारे पास है f2s और हमारे पास यहाँ पे दो कांस्टेंट टर्म्स हैं a1 एंड a2 और हमारे पास एक न्यू फंक्शन बन रहा है इन ये f1t f2t और a1 a2 को कंबाइन करके, जैसे a1 f1t प्लस a2 f2t। इस तरीके का हमारे पास एक और फंक्शन बन रहा है इन सबको यूज करके। तो अगर ये जो फंक्शन है इसका अगर हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a1 f1s प्लस a2 f2s। ये है हमारे पास लीनियरिटी प्रॉपर्टी। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपली कि अगर हमारे पास a1 f1t प्लस a2 f2t का अगर हमें लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है तो उसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, a1 f1s प्लस a2 f2s, जहाँ पे ये f1s हमारे पास है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ f1t और ये जो f2s है ये है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ f2t। और इसे हम प्रूफ भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम लिखें कि अगर हमें लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है f1t का, तो हम क्या करेंगे, वही हमारे पास जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 0 to इन्फिनिटी इंटीग्रल आएगा e रेज़्ड टू पावर माइनस st f1t dt, ठीक है। और लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ f2t क्या हो जाएगा, 0 to इन्फिनिटी e रेज़्ड टू पावर माइनस st f2t dt। इसकी वैल्यू हमारे पास होगी f2s और ये जो वैल्यू है इसे हम कहेंगे f1s। ये जो होल इंटीग्रल है ये पूरा, इसे हम f1s कहेंगे। और अब हम देखेंगे कि अगर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना हो a1 f1t प्लस a2 f2t तो हम कैसे फाइंड करेंगे। हम वही इंटीग्रल लगाएंगे 0 to इन्फिनिटी e रेज़्ड टू पावर माइनस st एंड a1 f1t प्लस a2 f2t dt, ठीक है। क्योंकि पहले हमने सिंपली अगर हम कह रहे हैं कि अगर एक फंक्शन f1t है उसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म अगर इस तरीके से होगा तो ये जो पूरा फंक्शन है यहाँ पे पूरे f ऑफ t जो भी फंक्शन होता है वो गिवन होता है। यहाँ पे हमारे पास ये होल फंक्शन है, तो अगर इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है तो हम ऐसे लिखेंगे। देन इसे अगर हम इंडिविजुअली सॉल्व करें कि अगर ये पहले इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा देन इस टर्म के साथ होगा, तो उस तरीके से हमारे पास क्या आएगा, 0 to इन्फिनिटी e रेज़्ड टू पावर माइनस st और क्योंकि a1 यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट टर्म है इसे हम बाहर लिख लेंगे। देन हमारे पास क्या आएगा f1t dt प्लस a2 0 to इन्फिनिटी e रेज़्ड टू पावर माइनस st f2t dt। यहाँ पे a2 हमारे पास कांस्टेंट टर्म है इसलिए हमने इसे इंटीग्रल से बाहर ले लिया। और यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हम ये लिख सकते हैं a1 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी f1s प्लस a2 और ये जो वैल्यू है यहाँ से हम लिख सकते हैं f2s। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। लीनियरिटी प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाएगी कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है f1t जिसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है f1s और एक फंक्शन है f2t जिसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है f2s और यहाँ पे इनके साथ हमारे पास कोई कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई में हो तो इनका जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होगा उसकी वैल्यू होगी a1 जो कि कांस्टेंट था मल्टीप्लाई में f1t के साथ, तो उस जो a1 है वो f1s के साथ मल्टीप्लाई में रहेगा
प्लस A2 इंटू F2S। तो ये हमारे पास लिनियरिटी प्रॉपर्टी है यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है विच इज नोन एज सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारे पास चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ टी जिसका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म हमारे पास है एफ एस, तो अगर हम यहाँ पे एक नया फंक्शन लिख दें एफ ए टी, ठीक है, ये जो ए है ये हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाए टी के साथ, तो हमारे पास इस फंक्शन का जो लेप्लेस ट्रांसफॉर्म होगा उसकी वैल्यू होगी 1/a एफ एस बाय ए, ठीक है। ये जो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है ये हमारी बहुत यूज होगी जब हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। जैसे हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी को प्रूव किया है वैसे ही हम इस प्रॉपर्टी को भी प्रूव कर सकते हैं, बट इस वीडियो में हम सिंपल प्रॉपर्टीज को मेंशन करेंगे क्योंकि ये प्रॉपर्टीज हमें प्रूव करने को नहीं आएंगे एग्जाम में। हमें सिर्फ इन प्रॉपर्टीज को याद रखना है और इन प्रॉपर्टीज को कैसे यूज करना है क्वेश्चंस में वो हम डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है फर्स्ट ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी, या फिर इसे हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी कह देते हैं। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी जिसका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म होता है एफ ऑफ एस, तो अगर हमारे पास एक नया फंक्शन है ई रेज टू पावर ए टी एफ ऑफ टी, तो इस फंक्शन का जो लेप्लेस ट्रांसफॉर्म होगा उसकी वैल्यू होगी एफ एस माइनस ए, ठीक है। ये प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जैसे अगर हम कोई एग्जाम्पल ले लें, हमारे पास है कोई, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमें पता है कि जो साइन ए टी होता है इसका जो लेप्लेस ट्रांसफॉर्म होता है उसकी वैल्यू क्या होती है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई फंक्शन है ई रेज टू पावर 2t साइन ए टी, तो इसका जब हम लेप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके हमारे पास क्या आएगा a अपॉन एस माइनस टू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मतलब जहां भी हमारे पास, जैसे अगर साइन ए टी का जो लेप्लेस ट्रांसफॉर्म होता है वो a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, और इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई फंक्शन है जिसका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस है, यहाँ पे साइन ए टी जो है इसका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ये होगा एफ ऑफ एस इज इक्वल टू दिस, तो अगर हमारे पास कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई में होगा उस फंक्शन के साथ, तो उसके लेप्लेस ट्रांसफॉर्म में हमें क्या लिख देना है एस माइनस ए। जैसे यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एस क्या था ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बट हमारे पास ई रेज पर 2t मल्टीप्लाइड है साइन ए टी के साथ, तो जहां भी s है वहां पे हम s माइनस ए पुट करना है, और यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू क्या है 2, तो जहां भी s था हम वहां पे s माइनस 2 पुट कर देंगे। तो यहाँ इस फॉर्मूला में हमारे पास यहाँ पे सिंपल s स्क्वायर था, तो s की जगह पे हम s माइनस 2 पुट कर देंगे और उसका होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी है। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हमारे पास cos ए टी है जिसका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म होता है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो अगर हमारे पास ये सेम ई रेज पर 2t फंक्शन मल्टीप्लाइड में है, तो हमारे पास इसका इस फंक्शन का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, हमें पता है कि जहां भी s है वहां पे हमें s माइनस ए के साथ रिप्लेस करना है, और यहाँ पे फिर से हमारे पास a की वैल्यू क्या है 2,
a इज इक्वल टू 2। तो ये जो f ऑफ s है, यहाँ पे हमें s के साथ s माइनस 2 को रिप्लेस करना है। जैसे ऊपर हमारे पास s था तो वहाँ पे हम s माइनस 2 लिख देंगे, अपॉन यहाँ भी हमारे पास s है, यहाँ पे s माइनस 2 लिखा, स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ये सिंपल हमारे पास फर्स्ट ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी होती है, जहाँ पे कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन f ऑफ t है जिसका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म है f ऑफ s, और अगर हमारे पास वहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई में हो जाए e रेज पर a t की फॉर्म में हो, तो उसे उसका जो लेप्लेस ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा f s माइनस a। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी हमें याद रखनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी। देन हम एक फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, जो कि है सेकंड ट्रांसलेशन या फिर सेकंड ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी, या फिर इसे हम कहते हैं हेवी साइड शिफ्टिंग थ्योरम। ठीक है, ये हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, बट इसका हमारे पास बहुत कम यूज होगा। जो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा हम उसे यूज करते हैं क्वेश्चंस में। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन है f ऑफ t जिसका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म है f ऑफ s, और एक हमारे पास एक नया फंक्शन है g ऑफ t जिसकी वैल्यू है 0 जब t इज लेस देन a, एंड इसकी वैल्यू है f ऑफ t माइनस a जब हमारे पास t की वैल्यू a से बड़ी हो। ठीक है, हमारे पास क्या है कि एक फंक्शन है f ऑफ t जिसका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म है f ऑफ s, और एक सेकंड फंक्शन है हमारे पास g ऑफ t जिसकी वैल्यू क्या होगी, अगर t से लेस देन वैल्यू, ये जो t है अगर a से कम है तो उसकी वैल्यू 0 होगी, और अगर ये t a से ग्रेटर है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, f ऑफ t माइनस a। तो अगर हम ये g ऑफ t का लेप्लेस फाइंड करें, लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ g ऑफ t लिखें, तो उसकी वैल्यू आएगी e रेज टू पावर माइनस s f ऑफ s। ठीक है, ये हमारे पास हेवी साइड शिफ्टिंग थ्योरम है या फिर सेकंड ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी है। मतलब कि अगर कोई भी फंक्शन f ऑफ t है जिसका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म हमारे पास f ऑफ s है, लेकिन हमारे पास एक और फंक्शन है g ऑफ t जिसकी वैल्यू है 0 जब t इज लेस देन a, एंड f ऑफ t माइनस a जब t इज ग्रेटर देन a। तो अगर इस फंक्शन की, ये जो फंक्शन है इसकी अगर हम लेप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी e रेज्ड पर माइनस as एंड f ऑफ s। इसे भी हम लेप्लेस ट्रांसफॉर्म का जो इंटीग्रल वाला फॉर्मूला होता है उसे यूज करके हम इसे प्रूव कर सकते हैं, बट क्योंकि हम सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे फोकस्ड हैं कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो हम ये प्रूफ वाली चीज़ें वीडियोस में नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट जो क्वेश्चंस में इन प्रॉपर्टीज को कैसे यूज करना है वो हम देखेंगे यहाँ पे। देन हमारे पास एक फिफ्थ प्रॉपर्टी है डेरिवेटिव ऑफ लेप्लेस ट्रांसफॉर्म। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है f ऑफ t जिसका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म है f ऑफ s, अगर हमें इस लेप्लेस ट्रांसफॉर्म का डेरिवेटिव करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, अगर हम इस f ऑफ s को n टाइम डेरिवेशन करेंगे इस f ऑफ s का n टाइम्स, तो उसकी वैल्यू होगी -1 रेज टू पावर n लेप्लेस ऑफ t रेज टू पावर n f ऑफ t। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है डेरिवेशन का कि अगर हमारे पास f ऑफ t है जिसका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म है f ऑफ s, और इस f ऑफ s का अगर हमें डेरिवेशन करना हो n टाइम्स, तो उसकी वैल्यू होगी -1 रेज्ड पर n लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज्ड पर n f ऑफ t। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसे 1 टाइम डेरिवेशन करें तो हमारे पास क्या आएगा,
एफ डैश एस इज इक्वल टू माइनस 1⁻1 Laplace transform of t f of t, that is minus Laplace transform of t f of t। ये हमारे पास वन टाइम डेरिवेशन आएगा, और अगर हम 2 टाइम्स 3 टाइम्स भी डेरिवेशन करना हो तो हम इस फॉर्मूला को याद रखेंगे और इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम जो एफ ऑफ एस का डेरिवेशन है वो कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज हम क्वेश्चंस में देखेंगे कि हम वहाँ पे कैसे यूज करेंगे, तब ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें कि हमें लेप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है e⁻at cos ओमेगा t। ठीक है, इसे हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। या तो हम लेप्लेस ट्रांसफॉर्म का जो फॉर्मूला होता है कि अगर हमें एफ ऑफ टी का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला होगा 0 to ∞ e⁻−st एंड एफ ऑफ टी dt। या तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हमारे पास फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, उसको यूज करके हम यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पहले हम ये वाला फॉर्मूला यूज करके देखेंगे कि कैसे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, जैसे अगर हम लेप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करें, यहाँ पे एफ ऑफ टी हमारे पास क्या है, e⁻at cos ओमेगा t, और हमें पता है कि cos ऑफ x इज इक्वल टू e⁻iota x प्लस e⁻−iota x अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम यहाँ पे ये जो e⁻at cos ओमेगा t को कैसे लिख सकते हैं, e⁻at इंटू e⁻iota ओमेगा t प्लस e⁻−iota t अपॉन 2। तो इस फंक्शन का हम लेप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। 0 to ∞ e⁻−st एज इट इज रहेगा, और हमारे पास फंक्शन क्या है, ये हमारा पूरा फंक्शन होगा। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 को हम बाहर कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, e⁻at प्लस iota ओमेगा t प्लस e⁻at−iota ओमेगा t dt। ठीक है, अब इस ये जो हमारे पास फंक्शन पूरा बना है, इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे। जैसे हमने पहले भी देखा था कि अगर हमें लिमिट हमारे पास यहाँ पे इन्फिनिटी है, तो एक्सपोनेंशियल में ये जो पार्ट्स हैं हम इन्हें इस तरीके से कॉमन लेंगे कि हमारे पास नेगेटिव पार आए एक्सपोनेंशियल की। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/2 0 to ∞ e⁻, माइनस हम कॉमन लेंगे। ठीक है, ये e⁻−st पहले इस एक्सपोनेंशियल के साथ मल्टीप्लाई में होगा, तो यहाँ पे माइनस को हमने कॉमन लिया, हमारे पास क्या बचेगा, s माइनस a माइनस iota ओमेगा t प्लस जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस कॉमन s माइनस a प्लस iota ओमेगा t। तो हमारे पास ये फंक्शन बन गया। अब इसे हम इंटीग्रेट करेंगे, which will be equal to e⁻−s माइनस a माइनस iota ओमेगा t अपॉन s माइनस a माइनस iota ओमेगा। हमारे पास ये आ जाएगा, प्लस इसे सॉल्व करेंगे, सॉरी यहाँ पे माइनस भी आएगा क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पे माइनस है। देन e⁻−s माइनस a प्लस iota ओमेगा t अपॉन माइनस s माइनस a प्लस iota ओमेगा, और लिमिट है 0 to ∞। और हमें पता है कि जब हम e⁻x की लिमिट इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, और e⁻x की लिमिट 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 1/2 e⁻ पुट किया तो 0 माइनस जब 0 लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा अपॉन माइनस s माइनस a माइनस iota ओमेगा, और ये माइनस हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। देन 0 माइनस 1 अपॉन s माइनस a प्लस iota ओमेगा, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे ये माइनस इस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 1/2 1 अपॉन
एस माइनस ए माइनस आयोटा ओमेगा प्लस 1/s-a प्लस आयोटा ओमेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें ये टर्म हमारे पास सेम है इसके साथ, तो इसे हम a ले सकते हैं और इस टर्म को हम b ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये किस तरीके का फॉर्मूला बना, a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज पर ए टी कॉस ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 s माइनस ए माइनस आयोटा ओमेगा इंटू एस माइनस ए प्लस आयोटा ओमेगा। यहाँ पे क्योंकि हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आयोटा ओमेगा और माइनस आयोटा ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 2 इंटू एस माइनस ए अपॉन ये 1/2 एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है a माइनस बी और इंटू a प्लस बी। इसकी वैल्यू क्या होगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमारे पास क्या जाएगा, a इज s माइनस ए होल स्क्वायर माइनस ऑफ b है आयोटा ओमेगा का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे, 2 के साथ कैंसिल जाएगा, s माइनस ए अपॉन s माइनस ए होल स्क्वायर एंड माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एज इट इज आया जाएगा और आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो वो -1 होगा, तो ये टर्म हमारे पास प्लस हो जाएगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू पावर ए टी कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू एस माइनस ए अपॉन एस माइनस ए होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये तो था कि अगर हमने इंटीग्रल को यूज करके सॉल्व करना हो। अगर हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करें जिसके अकॉर्डिंग एफ ऑफ टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म अगर हमारे पास एफ एस होता है तो ई रेज टू पावर ए टी एफ ऑफ टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एफ एस माइनस ए। तो यहाँ पे अगर हम एफ ऑफ टी कंसिडर करें कॉस ओमेगा टी, दैट इज अगर एफ ऑफ टी हम ले लें कॉस ओमेगा टी जिसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हमारे पास है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, एफ एस। तो अगर इसके साथ ई रेज टू पावर ए टी मल्टीप्लाई में हो तो इसका जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, एस माइनस ए। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जहाँ भी एस है वहाँ पे एस माइनस ए आ जाएगा अपॉन एस माइनस ए होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो देखो अगर हमें प्रॉपर्टीज याद हो तो ही हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, वरना हमें देखो इतनी लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया था और इतनी लंबी कैलकुलेशन करके हमारे पास ये आंसर आया। बट अगर हमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या कोई भी जो भी प्रॉपर्टीज यूज होनी हो वो प्रॉपर्टीज हमें याद हो तो हम इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे टाइम हमारा वेस्ट नहीं होगा। तो इस वजह से हमें प्रॉपर्टीज के प्रूफ पे इतना फोकस नहीं करना, प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली लर्न करना है। जैसे अगर हमारे पास एक और क्वेश्चन हो या खुद ट्राई करो कि अगर e रेज टू पावर ए टी साइन ओमेगा टी गिवन हो, इसका जब हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, a अपॉन एस माइनस ए होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसे हम डायरेक्टली इस जो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है इसे यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऐसे पूरा इंटीग्रल करके हमें देखना है कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही, वो भी हम देख सकते हैं। बट एग्जाम के लिए हमें ये जो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है इसे लर्न करना ही होगा, तभी हमारे पास जल्दी हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व होंगे। ठीक है, ये था इतना फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हमें लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है e रेज टू पावर ए टी -1 अपॉन ए। इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हमें फाइंड करना है। हम इसे लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का जो इंटीग्रल होता है उसे यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, बट क्योंकि अब हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं कि अगर हमें लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना हो ई रेज टू पावर ए टी का तो उसका वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन एस माइनस ए। ठीक है,
तो इसे यूज़ करके हम ये जो लेप्लेस ट्रांसफॉर्म है इसे सॉल्व करेंगे। और एक हमारे पास है, अगर हमें लेप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना हो किसी कांस्टेंट फंक्शन k का, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/s, सॉरी k/s। देन इसे अगर हमें सॉल्व करना हो, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि a हमारा एक कांस्टेंट है, इसे हम 1/a एज इट इज लिख सकते हैं। देन लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻at माइनस लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट हम अब ये जो फॉर्मूलाज है इन्हें यूज़ कर लेंगे। हमारे पास क्या आएगा, 1/a एज इट इज़। अब e⁻at का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या है, 1/s माइनस a, माइनस अगर कांस्टेंट टर्म हमारे पास यहाँ पे 1 है, तो इस फॉर्मूला में अगर हम k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1/s। तो ये जो है वैल्यू हमारे पास आ जाएगी लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन। इसे हम फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेके, s माइनस ऑफ s माइनस a अपॉन s इंटू s माइनस a। तो यहाँ पे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 1/a इंटू a/s इंटू s माइनस a। और यहाँ पे a हमारा a के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/s इंटू s माइनस a। तो देखो ये हमने डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर लिया क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूलाज हमें लर्न थे। बट अगर हम इसे इंटीग्रल यूज़ करके सॉल्व करते तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसी वजह से हमें प्रॉपर्टीज़ और फॉर्मूलाज को डायरेक्टली लर्न करना है। देन अगर हम एक और एग्जाम्पल ले लें, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक फंक्शन गिवन है साइन हाइपरबोलिक 80 इंटू साइन 80, इसका हमें लेप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है कि जो साइन x होता है उसे हम लिख सकते हैं e⁻iota x माइनस e⁻−iota x अपॉन 2 और जो साइन हाइपरबोलिक x होता है उसे हम लिख सकते हैं e⁻x माइनस e⁻−x अपॉन 2। ठीक है, तो ये चीज़ हम यूज़ करके इस फंक्शन, ये जो फंक्शन f ऑफ t है, इसे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, तभी हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, f ऑफ t इज इक्वल टू e⁻at माइनस e⁻−at अपॉन 2 इंटू e⁻iota at माइनस e⁻−iota at अपॉन 2 iota। इसे हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, 1/4 iota इंटू, इन्हें हम, ये जो एक्सपोनेंशियल है इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये वाली टर्म पहले ये पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी, e⁻at इंटू e⁻iota at माइनस e⁻−iota at, देन माइनस ऑफ e⁻at इंटू e⁻iota at माइनस e⁻−iota at। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1/4 iota, e⁻at कॉमन लिया, 1 प्लस iota माइनस e⁻at कॉमन लिया, 1 माइनस iota। ये वाली टर्म्स को सॉल्व करके हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी। ये सिमिलरली नेक्स्ट को हम सॉल्व करेंगे, e⁻−at कॉमन लिया हमने, 1 माइनस iota आ जाएगा, देन प्लस e⁻−at कॉमन लिया, 1 प्लस iota आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अगर हम, क्योंकि हमारे पास 1 प्लस iota 1 माइनस iota ये हमारे पास कॉमन आ रही हैं चीज़ें, तो हम अज्यूम करेंगे लेट 1 प्लस iota इक्वल टू p एंड 1 माइनस iota इक्वल टू q। ये हमने सिंपली जस्ट सिंपल करने के लिए, कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए हमने ये सब्स्टिट्यूशन किया है। तो इसे फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/4 iota e⁻at p माइनस e⁻at q माइनस e⁻−at p प्लस e⁻−at p, सॉरी ये q आ जाएगा।
यहाँ पे एक करेक्शन है कि सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे हम ए इंटू वन प्लस आयोटा और ए इंटू वन माइनस आयोटा का करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ए ई रेज टू पावर टी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ई रेज टू पावर पी टी माइनस ई रेज टू पावर क्यू टी माइनस ई रेज टू पावर माइनस क्यू टी प्लस ई रेज टू पावर माइनस पी टी। ठीक है, ये हमारे पास अब फंक्शन आ गया एफ ऑफ टी। इस फंक्शन का अब हम इजीली लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं। हमें पता है कि अगर हमारे पास फंक्शन है ई रेज टू पावर ए टी, इसका अगर हमें लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है तो वो होगा वन अपॉन एस माइनस ए, और यहाँ पे ए की जगह पे हमारे पास है पी टी। तो इस अगर फंक्शन का हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करें, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, वन अपॉन फोर आयोटा एज इट इज। यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन अपॉन एस माइनस पी माइनस ऑफ यहाँ पे है ई रेज टू पावर क्यू टी, तो आ जाएगा वन अपॉन एस माइनस क्यू माइनस इसका आएगा वन अपॉन एस प्लस क्यू, क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, माइनस क्यू। तो जब हम वन अपॉन एस माइनस ऑफ माइनस क्यू करेंगे तो वन अपॉन एस प्लस क्यू आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एस प्लस पी। अब हम क्या करेंगे, ये जो एस माइनस पी और एस प्लस पी है, इनका एलसीएम लेंगे, वन अपॉन फोर आयोटा एज इट इज, वन अपॉन एस माइनस पी इंटू एस प्लस पी, और ऊपर क्या जाएगा एस प्लस पी एंड प्लस ऑफ एस माइनस पी। सिमिलरली ये जो हमारे पास टर्म है क्यू वाली, वन अपॉन एस माइनस क्यू एंड वन माइनस ऑफ वन अपॉन एस प्लस क्यू, इनका भी एलसीएम लेंगे। ये माइनस हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आएगा, एस माइनस क्यू इंटू एस प्लस क्यू, और ऊपर क्या जाएगा न्यूमरेटर में एस माइनस क्यू प्लस एस प्लस क्यू। तो यहाँ पे माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस पी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, और ये जो न्यूमरेटर है यहाँ पे एस ए माइनस बी और ए प्लस बी है, ये भी ए माइनस बी ए प्लस बी है, यहाँ पे ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, वन अपॉन फोर आयोटा, यहाँ पे टू एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस ऑफ टू एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देन हम फर्दर क्या करेंगे, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ टी इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे फोर है, ये यहाँ पे हम टू जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, वन अपॉन टू आयोटा, और एस भी हम कॉमन ले सकते हैं, देन वन अपॉन एस स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन एस स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो आयोटा है हम आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और आयोटा के साथ डिवाइड करेंगे। तो जब नीचे आई स्क्वायर आ जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस वन। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे, यहाँ पे डायरेक्टली माइनस वन लिख देंगे। देन हमारे पास वन अपॉन एस स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस ऑफ वन अपॉन एस स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका भी एलसीएम लेंगे फर्दर, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ आयोटा एस अपॉन टू एस स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस ऑफ एस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन एस स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। एस के साथ एस कैंसिल हुआ, और हमारे पास माइनस ऑफ आयोटा एस अपॉन टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और हमें, क्योंकि हमें पता है, हमने यहाँ पे देखा था कि ये जो
P की वैल्यू है A इंटू 1 प्लस आयोटा और Q की वैल्यू है A इंटू 1 माइनस आयोटा। अब हम इनका स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, A स्क्वायर इंटू 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और Q स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, A स्क्वायर इंटू 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। हम क्या करेंगे, फर्दर इन्हें सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर इंटू ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी फिर, ए स्क्वायर इंटू 1 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 देन प्लस 2 आयोटा और क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर इंटू 1 -1 माइनस 2 आयोटा। ये कैंसिल हो जाएगा तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ए 2 आयोटा ए स्क्वायर और क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ 2 आयोटा ए स्क्वायर। अब ये जो वैल्यूज़ है इन दोनों वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर चाहिए हमें। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 2 आयोटा ए स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 2 आयोटा ए स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 आयोटा ए स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास एक आयोटा टर्म भी है और एक नेगेटिव भी है तो इसे भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। दैट इज माइनस आयोटा इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस आयोटा इंटू 4 आयोटा ए स्क्वायर। हमने ये जो फाइंड आउट की थी वैल्यू, इसी में हमने राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई किया है और ये आयोटा है, ये आयोटा है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस आयोटा और माइनस हमारे पास ऑलरेडी है, सॉरी -1 आएगी आई स्क्वायर की वैल्यू, तो माइनस ऑलरेडी है हमारे पास, तो हमारे पास ये जो वैल्यू है 4a स्क्वायर आ जाएगी। मतलब ये जो हमारे पास फंक्शन था एफ ऑफ टी, इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे s इंटू s/2 इंटू यहाँ पे 4a स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अगर हम एस स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और एस स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर देखें तो इनकी वैल्यू क्या आएगी, एस स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, एस स्क्वायर माइनस ऑफ दिस एस स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर और अगर हम एस स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू देखें तो इसकी वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ दिस, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एस स्क्वायर प्लस 2 आयोटा ए स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो एस स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और एस स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, यहाँ पे हम ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा एस स्क्वायर माइनस 2 आयोटा ए स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 2 आयोटा ए स्क्वायर। तो हमारे पास ये फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, जैसे हमारे पास अब एफ ऑफ एस की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल टू 1s/2 4a स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2 आयोटा ए स्क्वायर एंड एस स्क्वायर प्लस 2 आयोटा ए स्क्वायर। हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी तो इसे हम फर्दर ले सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमारे पास जो एफ ऑफ एस है उसकी वैल्यू क्या आएगी, एस बाय ये जो 2 है इसे हम कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास ऊपर 2 आ जाएगा, तो 2a स्क्वायर एस अपॉन एस स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि इसे हम a कह रहे हैं, ठीक है, और ये a माइनस बी ए प्लस बी है, तो a का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा ए स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ये a माइनस बी ए प्लस बी, दिस इज a दिस इज b,
तो a माइनस बी, ए प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2a² s अपॉन s रेज टू पावर 4 माइनस ऑफ 4 आयोटा स्क्वायर a रेज टू पावर 4, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस, तो हमारे पास जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2a² s अपॉन s रेज टू पावर 4 प्लस 4a रेज टू पावर 4। तो ये जो f ऑफ s है ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। हमने हमारे पास जो f ऑफ t फंक्शन गिवन था उसकी वैल्यू थी साइन हाइपरबोलिक at साइन at, ठीक है। तो इस फंक्शन का हमने लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लिया है जिसकी वैल्यू है 2a² s अपॉन s रेज टू पावर 4 प्लस 4a रेज टू पावर 4, ठीक है। हमने यहाँ पे अगर हम देखें एक बार कि कैसे कैसे सॉल्व किया, हमने पहले ये जो साइन at था इसे हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, और साइन हाइपरबोलिक और at और साइन at को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। इन वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई किया, देन ये जो a इंटू 1 प्लस आयोटा था इसकी वैल्यू हमने p ली, और a इंटू 1 माइनस आयोटा की वैल्यू को हमने q लिया। ये हमने सब्स्टिट्यूशन सिर्फ इसलिए किया है ताकि हमारे पास जो हमारी कैलकुलेशन है वो ईजी हो जाए, ठीक है। सिर्फ कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हमने ऐसे किया। तो हमारे पास एफ ऑफ टी की वैल्यू ये आ गई थी। यहाँ पे हमने फिर इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लिया, क्योंकि ई रेस्ट पर ए टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होता है 1/s - a, तो इसी प्रॉपर्टी को हमने यूज़ करके यहाँ पे ये सारे जो टर्म्स थी इनका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड किया, ठीक है। देन जो हमारे पास फर्दर टर्म आई थी उनका एलसीएम लिया, देन पी स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड की, क्यू स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की। देन हमारे पास यहाँ पे न्यूमरेटर में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर चाहिए था, तो उसकी भी यहाँ पे हमने वैल्यू फाइंड की। देन जो भी हमारे पास टर्म हमें चाहिए थी उनकी वैल्यू फाइंड करके हमने फाइनल रिजल्ट ये ले लिया, ठीक है। तो ये हमारा एफ ऑफ एस आ गया, दैट इज लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक at इंटू साइन at। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो। टिल देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो एंड लाइक इट। थैंक यू।